आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 72 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके 14 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने संभाला जिंदगी ज़मीन पर जिंदा रखा है। मेरे खुदा, आज जो वचन आपने दिया है खुदा, जब वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन सुना जाए उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 72 चैप्टर। हे परमेश्वर, राजा को अपना नियम बता, राजपुत्र को अपना धर्म सिखला। वह तेरी प्रजा का न्याय धर्म से और तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक चुकाएगा। पहाड़ों और पहाड़ियों से प्रजा के लिए धर्म के द्वारा शांति मिला करेगी। वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दरिद्र लोगों को बचाएगा और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। जब तक सूर्य और चंद्रमा बने रहेंगे तब तक लोग पीढ़ी पीढ़ी तेरा भय मानते रहेंगे। वह घास की खूंटी पर बरसने वाले में और भूमि सींचने वाली झाड़ियों के समान होगा। उसके दिनों में धर्मी फूले फलेंगे और जब तक चंद्रमा बना रहेगा तब तक शांति बहुत रहेगी। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी की छोर तक प्रभुता करेगा। उसके सामने जंगल के रहने वाले घुटने टेकेंगे और उसके शत्रु मिट्टी चाटेंगे। तशीश और दीप के राजा भेंट ले आएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। सब राजा उसको दंडवत करेंगे। जाति जाति के लोग उसके अधीन हो जाएंगे, क्योंकि वह दुहाई देने वाले दरिद्र का और दुखी और असहाय मनुष्य का उद्धार करेगा। वह कंगाल और दरिद्र पर तरस खाएगा और दरिद्रों के प्राणों को बचाएगा। वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। वह जीवित रहेगा और शेबा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन भर उसको धन्य कहते रहेंगे। देश देश के पहाड़ों की चोटियों पर बहुत सा अन्न होगा, जिसकी बालें लेबानोन के देवदारों के समान झूमेंगी और नगर के लोग घास के समान लहलहाएंगे। उनका नाम सदा सर्वदा बना रहेगा। जब तक सूर्य बना रहेगा तब तक उसका नाम नित्य नया होता रहेगा और लोग अपने को उसके कारण धन्य गिनेंगे। सारी जातियां उसको धन्य कहेंगी। धन्य है यहोवा परमेश्वर, जो इज़राइल का परमेश्वर है। आश्चर्य कर्म केवल वही करता है। उसका महिमा युक्त नाम सर्वदा धन्य रहेगा और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण होगी। आमीन फिर आमीन। यीशु के पुत्र दाऊद की प्रार्थनाएं समाप्त हुई। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 14 चैप्टर। इकोनियम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों के आराधनालय में साथ साथ गए और इस प्रकार बातें की कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। परंतु विश्वास ना करने वाले यहूदियों ने अन्य जातियों के मन भाइयों के विरोध में उस्काए और कटुता उत्पन्न कर दी। वह बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे
और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी। इससे कितने तो यहूदियों की और कितने प्रेरितों की ओर हो गए। परंतु जब अन्य जातियां और यहूदी उनका अपमान और उन पर पथराव करने के लिए अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े, तो वह इस बात को जान गए और लुकाउनिया के लूस्त्रा और दिर्बे नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग गए और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को जियुस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। जियुस के उस मंदिर का पुजारी जो उसके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरित ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिर्बे को चला गया। वह उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लूस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे, हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। तब पिसिदिया से होते हुए वह पंफूलिया पहुंचे, फिर पिरगा में वचन सुनाकर अंतालिया में आए और वहां से वह जहाज पर अंताकिया गए, जहां वह उस काम के लिए जो उन्होंने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। और वह चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे। परमेश्वर अपने
परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आमीन। परमेश्वर ने जो आज वचन दिया है प्रेरितों के काम, जैसा जो मैंने पढ़ा और आपने सुना होगा कि बड़ा कठिन है परमेश्वर की राहों पे चलना। पौलुस जब परमेश्वर का प्रचार करता था तो बहुत से लोग उसके विरोध हो गए थे कि वो बरगलाता है यहूदियों को, तो उस पर पथराव किया गया और बहुत से लोग उससे नाखुश थे। परमेश्वर के राहों पे चलने पर हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और जो लोग परमेश्वर के राह पे चलते हैं वो कठिनाइयों का सामना करते भी हैं। तरह तरह की मुश्किलें परेशानियां आती हैं, लोग उनके खिलाफ होते हैं, खिलाफत करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, अगर हमने निश्चय कर लिया है कि हम परमेश्वर ने हमें छुआ और छू करके परमेश्वर ने हमें अपनी राह पे सही मार्ग दिखाया है और हमें उस राह पे चलने के लिए परमेश्वर ने आत्मा के ज़रिए हमें कहा है, तो हमें ज़रूर वाली कॉल को सुन करके और प्रभु के रस्तों पर चलना है, चाहे जितनी भी परेशानी कठिनाई क्यों ना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रेरितों को भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा जब वो परमेश्वर का प्रचार सुसमाचार करते थे, और कितने ही उन्होंने चंगाई दी और कितने ऐसे अद्भुत काम किए जो परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह ने कहा था कि जो मैं करता हूँ वही काम तुम भी करोगे। तो वही परमेश्वर ने कही भी बातें जो प्रेरितों के कामों के ज़रिए सच हुई। और यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि जब तुम मेरा सुसमाचार करोगे तो अन्य जाति तुमको मेरे नाम से तुमको दुख उठाने पड़ेंगे। और वही सारी चीज़ें प्रेरितों जो परमेश्वर के राह पर चलते हैं तो उन्हें भी यही सारी चीज़ों का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इसी रीति से मेरे अजीज़ों कि जो भी मनुष्य परमेश्वर की राह पे चलते हैं तो दिक्कतें परेशानी ज़रूर आएगी, लेकिन हम एक मन करके हर कठिनाइयों का सामना प्रार्थना के ज़रिए करें और यीशु मसीह से हम यही मांगें कि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हमें इतनी सामर्थ्य दे और इतना हमारे आत्मा में हमें इतना मजबूत करें और विश्वास में हमें इतना और ज़्यादा विश्वासी बनाएं कि हम किसी भी वजह से हर किसी कठिनाई का सामना यीशु मसीह के नाम से करने वाले बन सकें। इस अध्याय को मैं यही समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन का जो आपने हमें सुंदर वचन दिया। आए मेरे प्रभु, जो ये वचन पढ़ा गया है, जब ये वचन खुदा सुना जाए तो मेरे खुदा होने दे प्रभु इस वचन के ऊपर आप अपने आशीष मेरा हाथ रखें और खुदावन ये वचन में फलदायक करें। प्रार्थना विनती करता पिता परमेश्वर, खुदावन उन तमाम आपके सेवकों के लिए पिता, तो तमाम मसीह लोग पिता परमेश्वर आपके नाम का सुसमाचार सुनाते हैं जगह बा जगह पिता परमेश्वर, खुदावन बाप आसमानी आप उनके साथ खास तौर से हों। आए मेरे पिता, उन्हें खुदावन और ज़्यादा सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। खुदावन आप बताएं कि पिता परमेश्वर कि खुदावन आपके पिता परमेश्वर सुसमाचार को किस तरह से और खुदा कैसे और कहाँ और कब पिता परमेश्वर हम करें और खुदावन आपके नाम को और आगे बढ़ाएं। खुदा पिता परमेश्वर आप हमें बताएं कि हमें कब और किस रीति से और क्या खुदावन कार्य करना है। जो लोग पिता परमेश्वर आपके नाम से खुदावन सताए जाते हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, खास तौर से उन लोगों के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ जो खुदावन आप आसमानी परेशान करते हैं हम मसीह लोगों को खुदावन, कि जब पिता परमेश्वर हम खुदावन आपके नाम को आगे बढ़ाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो लोग पिता परमेश्वर हमसे नाखुश होते हैं, तो खुदावन हमें पिता परमेश्वर वो कार्य करने के लिए खुदावन रोकते हैं, आपका प्रचार करने के लिए रोकते हैं। अरे मेरे खुदा होने दे मेरे प्रभु कि खुदावन बाप आसमानी चाहे कुछ भी हो जाए खुदावन, लेकिन प्रभु जी हम खुदावन आपका प्रचार करने से ना रुके खुदा, चाहे कोई भी दिक्कत दुविधा परेशानी क्यों ना हो खुदावन। पिता परमेश्वर हम रोज़ ब रोज़ पिता परमेश्वर और जब जो दिन वक्त खुदावन आपने मुकर्रर किया है
उस वक्त खुदावन हम आपके नाम को पिता परमेश्वर आगे बढ़ाने वाले बन सके खुदा। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर मांगता हूँ खुदावन, बचे हुए पहर को आपके हाथों में सौंपता हूँ, प्रार्थना विनती करता हूँ खुदावन, इस प्रार्थना को आप सुने और सुनकर खुदावन कबूल करें। इस प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड।